कैरेक्टर वही है, दो कलर में है अवेलेबल। मैंने आपको बोला था कि चाइना रोज की कई सारी वैरायटी है और सारे वैरायटियों से कोशिश करूंगा मैं आपको रूबरू कराऊं। ये इसका लीफ जो है नॉर्मल चाइना रोज से छोटा होता है लीफ, और इसका जो फ्लावर भी है वो मिनिएचर टाइप का छोटा सा है गुड़हल, और ये भी नॉर्मली सुबह के समय ही खिलता है जैसा आप देख रहे हो। और ये फ्लावर ड्रॉप इस तरह से फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, ये 24 घंटा तक ये खिलता है। और ये भी, इसको भी आप, ये फ्लावर्स भी आप, जो गुड़हल का जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि इसका जो टिप होता है ऊपर का शीर्ष भाग, वहाँ से फ्लावर बर्ड्स निकलते हैं, तो वो आपको केयर करना पड़ेगा यहाँ पे कि उसका जो टॉप है, जो शीर्ष भाग है, जो बंचेज आप बनते हैं, तो वो आप देख रहे हो कि ये नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इसको अगर किसी तरह से किसी इंसेक्ट ने, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक इंसेक्ट था अभी, इसको कहाँ चला गया, वो गिर गया नहीं, यहाँ पे एक इंसेक्ट था यहाँ पे, वो कैटरपिलर खास करके जो है वो इसको नुकसान करता है। कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ग्रास हॉपर्स भी है, इसमें ग्रास हॉपर इसके और कुछ कैटरपिलर्स हैं जो इसके लीफ को खाते हैं। ये फ्लावर देखने में अगर आप कंपेयर करें तो ये उसी फैमिली का है जिस फैमिली का भिंडी होता है, जैसे हिबिस्कस के फैमिली का, और हिबिस्कस फैमिली का उसी के भिंडी की तरह का ही उसका जो ये लीफ होता है, ये जो पेटल्स होते हैं जो कलरफुल, ये येलो कलर का होता है, प्योर येलो, जिसको ब्राइट येलो कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है। तो और इसका जो साइज़ है वो उसी की तरह से मिलता जुलता, करीब करीब भिंडी के फ्लावर से मिलता जुलता ही इसका है। इसमें आप देख रहे हैं इसके बर्ड्स को भी कीड़े ने खा लिया है, और खा लेने के बाद इसका बर्ड्स भी आपको नुकसान, मतलब आप ये चीज़ें खास करके ये, चूँकि इसमें 2-3 इंसेक्ट है। एक तो आपका जो है आंट, चींटियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है इसमें। चींटियाँ क्या करती है कि एफिड्स को प्रमोट करती है। चींटियाँ एफिड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, पूरे ब्रांच पे फैला देगी। अगर आप रेगुलर इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका जो शीर्ष भाग है वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके जो पत्ते होंगे उसमें एक तरह से जो फैला हुआ जो लीफ है वैसा नहीं रहेगा, पूरा स्प्रेड नहीं रहेगा, थोड़े मुड़े हुए होंगे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये जो चाइना रोज है, ये चाइना रोज की सबसे छोटी वेराइटी से बोल सकते हैं, सबसे छोटा साइज हो इसका है, और ब्यूटीफुल कलर है इसका। और ये भी 1 डे, मैं तो आपको बोला कि चाइना रोज का एक ही कैरेक्टर है कि 1 डे फ्लावर है। 24 घंटे में 12 से 14 घंटे तक इसका फ्लावर रहता है। रात होते होते इसका फ्लावर कुछ बंद होने लगता है और धीरे धीरे ये मुरझा करके इस तरह का हो जाता है। 1 डे पहले का फ्लावर है, तो ये धीरे धीरे और ये फ्लावर ड्रॉप आपके होते रहेंगे। इसके लीफ में भी कई बार ये जो बीमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, तो अगर ये नॉर्मल तरीके से लीफ फॉल हो रहा है, सबसे ओल्ड वाला लीफ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बीच बीच में कोई लीफ में ऐसा सिम्टम आ रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि ये जो लीफ फॉल हो रहा है ये डेफिनेटली इसके कारण से इसमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो रहा है। तो डाउनी मिल्ड्यू हमारे सिस्टम में जितने भी हमारा चाइना रोज होता है उसमें डाउनी मिल्ड्यू के चांसेज रहते हैं। और इसके कंट्रोल करने के लिए आपको, जैसा मैंने बताया कि अगर आप थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा वगैरह मिला करके अगर आप इसको स्प्रे करते रहते हैं तो ये आपका कंट्रोल रहता है। ये फ्लावर में एफिड का भी अटैक होता है। मैंने आपको बताया कि एफिड को कंट्रोल करना भी इसमें थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आप एफिड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पौधा जो है बाद में फ्लावरिंग के समय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज मैं आपको इस गुड़हल के बारे में, जिसका फ्लावर का कैरेक्टर, ये कॉस्टली प्लांट है, आपको 300 से 400 रुपये, 500 रुपये का एक प्लांट आपको मिलेगा कई जगह। और इसको बाकी प्रोपगेशन की जहाँ तक बात करें तो ये भी प्रोपगेट उसी तरह से होता है। इसके जो लीफ, इसके जो ब्रांचेज हैं, इसको हम काट देते हैं। तो नॉर्मली इसकी कटिंग तैयार की जाती है, और इसकी कटिंग तैयार करने के लिए हम जैसे इसके ब्रांचेज वगैरह लेते हैं, खास करके जैसे हम यहाँ से अगर हम ब्रांच की बात करें तो इसकी ब्रांचेज हम ले करके इसको, और इसको कटिंग के द्वारा हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बात बताया। इसके ब्रांच को आप ले करके और इसके ब्रांच को आप
कहीं से भी कटिंग कर लीजिए तो ये लग जाएगा। और इसके जो मेन रूट सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि मेन जो हमारा रूट आता है, वहाँ से कोई भी ब्रांच आप ले लीजिए तो आप इसकी कटिंग आराम से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी ब्रांचेज़ को आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली देखा है कि ये जो सोरेल वगैरह होता है, इसके लीफ को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। जहाँ ज़मीन जहाँ बहुत सारा वो रहता है, इसके पॉट को, जड़ के भाग को साल में 2 बार 3 बार हेवी मैन्योर की आवश्यकता होती है। ज़्यादा मैन्योर डालेंगे तो ये अच्छा ग्रोथ करेगा। और मैंने बोला कि नीम केक फ्लावरिंग प्लांट के लिए मस्ट है। थोड़ा सा अगर कभी कभी आपको इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना पड़े तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हमको तो एडिबल तो है नहीं और इसमें फ्रेगरेंस कोई नहीं होता, किसी तरह का फ्रेगरेंस, इसमें खुशबू नहीं आती है। तो अल्टीमेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें आप इंसेक्टिसाइड भी डालिए, थोड़ी फंजीसाइड की आवश्यकता अगर पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई फंगल अटैक इसमें हो जाता है, उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वैरायटी के बारे में बता रहा था। और इसका क्लोज रेफरेंस देख लीजिए। केयर की आवश्यकता होती है, पॉटेड प्लांट है, दोनों जगह इसको लगा सकते हैं, पॉट में भी ज़मीन में भी। और बहुत खूबसूरत पौधा है। पौधे, इसका लीफ भी अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं भी आ रही होती है तब भी इसका ये अच्छा लगता है। थोड़ा पॉट का साइज़ आप ज़रूर मेंटेन कीजिए। अगर लंबे समय तक आप इसको चाहते हैं कि लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग आता रहे तो बड़े साइज़ का पॉट आप इस्तेमाल कीजिए। चाइना रोज हिबिस्कस की सैकड़ों वैरायटी है, धीरे धीरे आपको सभी वैरायटियों से रूबरू करवाएंगे। तो आज जो मैंने आपको बात किया वो ये वैरायटी है, और ये वैरायटी जो है हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो आज किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि ये वैरायटी हमारे लिए बहुत अच्छी है और इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर का ले लीजिए 1-2। चलिए।